हम अपनी कुर्बानी को देने को तैयार हैं। रिफाइनरी मैनेजमेंट सुन लो कान खोल करके, ये रिफाइनरी जो तुमने दीवार दिया है, ये तुमने आदमियों पे दीवार दिया है। के जांच करें कि रिफाइनरी कितनी साजिश के तहत बेगूसराय प्रशासन को अपने में मिला के इतना बड़ा भ्रष्टाचार और जुल्म किया है। चलिए ये थे कि बेगूसराय का दुर्भाग्य है कि गिरिराज सिंह जैसे सांसद बने और बेगूसराय को बर्बाद करने में इनका नाम काले अक्षरों में लिखा जाए। क्या बात करते बोलते हैं बहुत। और जिला प्रशासन दादागिरी और हिटलरी कर रहा है। अच्छा। यह जिला प्रशासन अत्याचारी है, धोखेदार है। हम तमाम लोग, बड़े लोगों का ये लोग पूंजीपतियों का है। हाँ, पूंजीपतियों का चाटुकार है। अच्छा। और हमारे छोटे मजदूर तबके के लोग जो रिफाइनरी में उचित मजदूरी नहीं देता, उस पर कुछ नहीं करता है ये प्रशासन। लेकिन रास्ता रुकवाने के लिए हम लोगों को देखिए 500 फौज उतार करके रात में हमारा रास्ता घेर लिया है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साजिद खान। आप जान रहे हैं लगातार बेगूसराय ज़िले में इंडियन ऑयल कंपनी जो रिफाइनरी नाम से जानी जाती है, वो धत्ता मोड़ में सड़कों की स्थिति आप देख सकते हैं क्या ये हाल बना के रख दिए हैं। पूरी तरीके से जो 4-5 बस्ती हैं यहाँ पे लोकल, उनको डेड बॉडी ले जाने में या फिर कहीं जाने के क्रम में तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता। लेकिन क्या वजह थी? इस रोड को जेसीबी से कोड़ दिया गया, लेकिन अब तक इसे मरम्मत करने की प्रयास नहीं किया गया। लेकिन रिफाइनरी अब इस रोड को जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इसे कब्ज करने में भी लगी है। कुछ लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा आखिर क्या कारण है, क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दों पे। आइए, क्या नाम है सर आपका? अरविंद सिंह, ग्राम केसावे, 22 नंबर से पूर्व जिला पार्षद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बरौनी अंचल के सचिव। सर, क्या कुछ कहेंगे इस तरह लापरवाही जो आप देख रहे हैं? गड्ढा है, बाइक साइकिल मोटरसाइकिल साइड से जा रही है, घटना हो सकता है, जान जा सकता है, लेकिन रिफाइनरी के सर पे जूं तक नहीं रेच रहा है। इस मामला को लेकर क्या कुछ कहिएगा? क्या इसमें लापरवाही है? कहना हम यह चाहते हैं, वह तो आज 2 महीना से गड्ढा उड्ढा बना करके जो बाधित किया वो किया। हम लोग 3-4 साल से लिख के दे रहे हैं कि यह रोड हमारे पूरे जिला का रोड है और इस कॉर्नर से हम पूरे बीहट होते हुए उस पार हथीदह सिमरिया जाते हैं। हमारे जिला प्रशासन के लोग जाते हैं, जिला भर के लोग जाते हैं और ख़ास करके रिफाइनरी कारखाना में जो दलित कमज़ोर वर्ग के मज़दूर हैं, जो पैदल काम करने के लिए जाते हैं, जो साइकिल से जाते हैं, वो इस रास्ते से जाते हैं। लाखों की जनता इससे प्रभावित है। हमारे इलाके के 8-10 पंचायत, नींगा, बथौली, आपको उधर सहुरी, आपको बभिनगामा, मुसादपुर, केसावे, तिलरथ, ये महना, सिंघौल, ये तमाम लोगों का रिफाइनरी से होकर के नूरपुर, बीहर तक का एक जुड़ाव का रास्ता था। अच्छा। इस जुड़ाव के रास्ते को ये रिफाइनरी जानबूझ करके षड्यंत्र रच के हम लोगों ने कहा कि जब हम लोगों के बाप दादा इतनी भूमि दे करके हम लोगों को गरीब बना दिए, तो कम से कम आप लोगों को चलने का 10 फीट का तो रास्ता दीजिए। 4-5 साल से ये नाटक करते हुए हाँ कुछ उपाय कर रहे हैं, ठगते ठगते हम लोग हाई कोर्ट गए तो वहाँ से कहा कि नीचे के कोर्ट में जो सीओ, कलेक्टर, कमिश्नर हैं, वहाँ से आइए तब हम इस केस को लेंगे। अच्छा। जब हम सीओ के यहाँ गए तो पैरवी करके खारिज करवा दिया। पैरवी करके खारिज करवा दिया? हाँ। इसके बाद हम कलेक्टर साहब के यहाँ केस रखे हुए हैं। एक तरफ कलेक्टर साहब के यहाँ केस रखे हुए हैं। पूर्व के जो कलेक्टर थे और एसडीओ थे, वो लोग प्रशासन से बातचीत करके, मैनेजमेंट से बातचीत करके हम लोगों को आश्वासन दिए हुए थे कि रिफाइनरी का भी काम होगा और आप लोगों के लिए भी कुछ रास्ता निकाला जाएगा। ये बड़ी लंबी दूरी होती है, इस पर हम लोग सोच रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन यह तेल शोधक प्रबंधन के लोग, खास के गिरिराज सिंह जो अभी हमारे इलाके के एमपी हुए और केंद्रीय मंत्री हैं, उनमें मिलकर जाकर दिल्ली से
डीएम को बदली करा के एक नया डीएम लाया बेगूसराय में। बेगूसराय में। अच्छा। और वह डीएम और बीच में चेयरमैन को मंगाया। अच्छा। नाटक करके कहा कि दिल्ली से खबर आया है कि ये प्लांट रुकना नहीं चाहिए, काम कराओ, इसलिए तुमको डीएम जो भी करना पड़े वो करे। अच्छा। करो। अच्छा। डीएम ने क्या किया कि हम लोगों से वार्ता, ये नए डीएम भी हम लोग जब वार्ता करने के लिए गए थे तो बोले बाढ़ के बाद आप लोगों से मिल के इसका निदान निकालेंगे। अच्छा। एसडीओ भी यही कहे थे। अच्छा। लेकिन देखिए इतनी दुखद बात है कि बेगूसराय शासक प्रशासन न्याय देने के बदला धोखा दिया। धोखा दिया। हाँ, रविवार की रात, कल की रात 12 बजे में 200-500 फोर्स उतार करके उसको घेर लिया है। 29 तारीख की रात को 200-500 फोर्स बुला के उसको घेर लिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? जानकारी जब मिली तो 100-200-400 जनता गया। अच्छा। लेकिन वहाँ राइफल लाठी लेकर के खड़ा था तो क्या कर सकता था। और हम लोगों ने सोचा कि देश की लोकतांत्रिक परंपरा में जब हम केंद्रीय मंत्री से लेकर के पेट्रोलियम मंत्री और प्रधानमंत्री से लेकर के मैंने राज्य सरकार तक को सूचना दिए हुए हैं, जिला प्रशासन को सूचना दिए हुए हैं, तो हम काहे कानून को तोड़ें। हम लोग अपने लोगों को सिमट लिया। चूँकि रात में अगर कन्फ्रंटेशन होता, टकराव होती तो कितना मारा जाता, क्या होता, और रिफाइनरी गलत ब्लेम देता कि लूटने के लिए आया था। इसलिए हम लोग लाचार होकर के रुक गए। अच्छा। अब हम लोगों का ये रास्ता रोक करके रिफाइनरी और जिला प्रशासन दादागिरी और हिटलरी कर रहा है। अच्छा। यह जिला प्रशासन अत्याचारी है, धोखेदार है। हम तमाम लोग, बड़े लोगों का ये लोग पूंजीपतियों का है। हाँ, पूंजीपतियों का चाटुकार है। अच्छा। और हमारे छोटे मजदूर तबके के लोग जो रिफाइनरी में उचित मजदूरी नहीं देता, उस पर कुछ नहीं करता है ये प्रशासन। लेकिन रास्ता रुकवाने के लिए हम लोगों को देखिए 500 फौज उतार करके रात में हमारा रास्ता घेर लिया है। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि एक तरफ हमारा डीएम के यहाँ कोर्ट में केस है और दूसरी तरफ हमको वादा किया था कि हम आप लोगों से वार्ता करके रास्ता निकालेंगे, और इसके बाद धोखा दे करके रात में चोर डकैत के तरह 12 बजे से 500 फोर्स उतार करके ऐसा काम किया। इसके लिए हम इस प्रशासन की निंदा करते हैं और रिफाइनरी मैनेजमेंट का खिलाफ करेंगे कि तुम्हारे खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। चाहे जो भी लड़ाई, तुम जितना अत्याचार करते हो, हम लोग जितना प्रदूषण से पीड़ित हैं, हमारा फसल मर रहा है, हमारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, हमको उचित मजदूरी नहीं दे रहा है, और एक रास्ता के सवाल पर इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा ताकत करके, ये घिनौना काम करके पूरे लोकतंत्र और देश की जनता के, लाखों जनता के खिलाफ यह निंदनीय काम किया है। इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर सही माने में इस देश में सीबीआई या कोई बड़े जांच करता है तो आके जांच करें कि रिफाइनरी कितनी साजिश के तहत बेगूसराय प्रशासन को अपने में मिला के इतना बड़ा भ्रष्टाचार और जुल्म किया है। चलिए, ये थे पूर्व जिला परिषद के सावे से अरविंद जी, जिन्होंने कहा इसमें पूरी मिली भगत जिला प्रशासन की हो या बेगूसराय के जो हिंदू हृदय सम्राट, यानी नाम तो आप जानते होंगे, वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में बैठ के वहीं से संयंत्र रचते हैं और यहाँ पे कल 29 की रात को 400-500 फोर्स से भर के काफ़ी हुकूमत रोडों पे कब्जा जमाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी मंत्रियों का हाथ होगा। गिरिराज सिंह तो बहुत बड़े मंत्री हैं, बेगूसराय तो खुद और राज्य मंत्री दोनों मिला है, लेकिन बेगूसराय में इस तरह रिफाइनरी प्रबंधक के द्वारा रोड को अस्त-व्यस्त किया गया। क्या कुछ कहिएगा रिफाइनरी प्रबंधक के बारे? इस जुल्म के साये में जवा खोलेगा कौन? अच्छा। इस जुल्म के साये में जवा खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहें तो फिर बोलेगा कौन? बिल्कुल, इस जुल्म के साये में मुंह खोलेगा कौन? अगर शंभू जी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? क्या बात बोले हैं? और मैं यही कहना चाहता हूं कि बेगूसराय का दुर्भाग्य है कि गिरिराज सिंह जैसे सांसद बने और बेगूसराय को बर्बाद करने में इनका नाम काले अक्षरों में लिखा जाए। क्या बात करते, बोलते हैं बहुत काम कर रहे हैं बेगूसराय की। हाँ, काम कर रहे हैं, रोड पर दीवार दिलवा रहे हैं। ये काम हुआ? यही तो मैं कह रहा हूं कि इनका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा।
गिरिराज सिंह रिफाइनरी गेस्ट हाउस में बैठ करके और वहां पर खा करके रिफाइनरी का खाता तो गाएगा किसका, जिसका खाएगा उसका गाएगा। अच्छा। और गाना शुरू किया और जा करके रिफाइनरी में मिली भगत। ये पैसा बहुत खराब चीज है। पैसा बोलता लेन-देन, पैसा बोलता है, पैसा कुकर्म करवाता है, पैसा चरित्र का विनाश कराता है। और वही पैसा के कारण हमारा दीवार रिफाइनरी में हो गया। रिफाइनरी का जो हमारा रोड था, उस रोड पर गिरिराज सिंह जी का देन है कि दीवार दिया गया है। गिरिराज सिंह का? हाँ, गिरिराज सिंह जी का, जिसका सांसद बाढ़ आया हुआ है इस क्षेत्र में। कहीं पर आप देखें कि वह एक जगह भी जाकर के मुलाकात किए किसी जनता से। वो तो आश्वासन दे रहे हैं बैठ के। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अच्छा। एक्शन से काम चलेगा, रिजल्ट से काम चलेगा। अच्छा। ना उनका रिजल्ट आया। रिजल्ट क्या आया, किसके पक्ष में आया? जनता के हित में नहीं आया, रिफाइनरी के हित में आया। जनता को इन्होंने ठगा है, जनता को इन्होंने धोखा दिया है। जनता जवाब देगा। हम प्रशासन को भी कहना चाहते हैं कि आप यूपीएससी का एग्जाम दे के आए हैं, आपका भी दायित्व होता है। किसी मंत्री संतरी के इशारे पे मत चलिए, जो कानून कहता है उस पे चलिए। रोड बंद करने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं मानता हूं कि पुलिस या बल पर वो बंद हुआ है दीवार। और जिस तरह का ईडी का रवैया है, अच्छा, दलितों पर उनका जो लैंग्वेज है, बोल नहीं सकते। अरविंद जी कह रहे थे कि हमारे पूर्वजों का 6-7 बस्ती है, 10 बस्तियां होंगी, सभी का जमीन गया। गांव का दान देने के बाद भी अब उनको सड़क नहीं दिया जा रहा। दुर्भाग्य बात है, अन्याय है, अत्याचार है। रिफाइनरी CSR का फंड का हिसाब दे, और ये जो आपको ईडी है उसके संपत्ति का जांच हो, मालूम चल जाएगा कि क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी। दीवार दे दिया, दीवार दे दिया है, और ये दीवार गिर के रहेगा, गिर जाएगा, गिरेगा। जनता अच्छा। और कानून से बड़ा थोड़ा ईडी है। अच्छा, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और हम कानून से जीत करके इस दीवार को टूटेगा, कानून तोड़वाएगा, देखिएगा। तोड़वाएगा। और ये लोग जो पैसे के बल पर रिफाइनरी ने जो दिया है दीवार, सबके अकाउंट का जांच हो। सभी मंत्रियों का, विधायकों का, जो लोग इसमें है इन्वॉल्व, कोई भी लोग है, संपत्ति का जांच हो। अच्छा। बेसी से बेसी आप क्या कर सकते हैं? जेल में डाल सकते हैं, लाठी से शरीर को तोड़ सकते हैं। इससे बेसी आपकी औकात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा क्या जान ले सकते हैं। हम अपनी कुर्बानी को देने को तैयार हैं। रिफाइनरी मैनेजमेंट, सुन लो कान खोल करके। ये रिफाइनरी जो तुमने दीवार दिया है, ये तुमने आदमियों पे दीवार दिया है, आदमियों के सीने पे। तब अच्छा, रास्ता पे आपने दे दिया। क्या कर रहे हैं आप? हमारे हक पर दीवार दिया है। नौजवान, अब छात्र छात्राएं कैसे स्कूल जाएगी? जवाब है इन तमाम लोगों का। CBI के तरफ से जो पदाधिकारी हैं, उनका संपत्ति का, आय का जांच होगा, पता चल जाएगा। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे, बड़ी कंपनी है रिफाइनरी, क्या लगता है रिफाइनरी के द्वारा है ना, स्कूल या बिजली व्यवस्था, पानी व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था कुछ मिल रहा है कि नहीं इसकी तरफ से? इसके तरफ से सिर्फ धोखा मिल रहा है। धोखा? यहाँ के लोगों को जहर मिल रहा है। यहाँ का फसल बर्बाद हो रहा है। और ये आदमी AC में रह करके, कांटा चम्मच से खा करके रोड को बंद करवाया है पैसे के बलबूते। इतिहास में इसका नाम काले अक्षर में लिखा जाएगा। और मैं कहता हूं, कानून का हाथ लंबा होता है, कानून से बड़ा कोई नहीं होता है, न ईडी होता है, न कोई होता है। मैं साफ साफ से कहता हूं कि आने वाले दिनों में जो कानून को हाथ में लिया है, कानून उसको जेल में बंद करेगा। देखिएगा, याद रखिएगा इस लाइन को। चलिए, इनको कानून व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, मंत्रियों से इन सबको धमकाया, डराया जा रहा है। लेकिन बात की जाए
पूर्व जिला परिषद अरविंद जी की, उन्होंने कहा हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, पेट्रोल मंत्रालय से राज्य मंत्री तक हमने लेटर दिया और हमको पुलिस प्रशासन के दल बल से डराया धमकाया जा रहा है। शंभू देवा ने कहा ये युवाओं के, ग्रामीणों के सीने पे दीवार खड़ा है, ये रोड पे सड़कों पे दीवार नहीं दिया। तो हम जहां तक संघर्ष होगा और हम लड़ेंगे, हमें जान की फिक्रो कतई बर्दाश्त नहीं है, लेकिन ये रोड हम बना के रहेंगे, लेकिन रिफाइनरी को, इस जमीन को कब्जा होने नहीं देंगे। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है अरविंद जी ने, क्योंकि ये जो रिफाइनरी बना है ये हमारे जो बस्ती हैं आस पड़ोस के, उन सब के दान दिए से बना है। आज हमने रिफाइनरी को अपनी जमीन तो दे दी, लेकिन रिफाइनरी हमें सड़क देकर अब सड़क छीन रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस जिला में मंत्री है, इस जिला में राज्य मंत्री भी है, जो खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता और गिरिराज सिंह ऐसे मंत्री होते हुए भी समस्या ऐसी बढ़ गई है जो जनता खाने पीने चलने को तरस रहे हैं। शंभू जी ने कहा, जो AIYF के नेता है, उन्होंने कहा अभी बेगूसराय में पिछले 10 दिनों से बाढ़ जैसे प्रभावित लोगों को अब तक गिरिराज सिंह ऐसे मंत्री उनको देखने तक नहीं है, उनको पूछने तक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि गांव मत को वो ठिका लेके चले हैं, गांव को माता कहते हैं। जाइए गिरिराज सिंह बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में रचियाई में जाके देखिए, कुल्ला में देखिए, गांव माता पिछले बारिश कीचड़ में डूब रही है, तिरपाल नहीं है, खाने की घास नहीं पुर रहा है। कहाँ है? आइए बेगूसराय और देखिए क्या दृश्य बेगूसराय का बना हुआ है। फिलहाल आप बेगूसराय से हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हूं साजिद खान, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।